हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी एक जानी मानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया है और आप रेगुलरली उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं और उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसका क्लेम रीएम्बर्समेंट के लिए डालते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है, रेपुडिएट कर देती है। ग्राउंड ये बताती है कि आपने जब ये इंश्योरेंस लिया था, बाय किया था, आपने जो फैक्ट्स थे वो हमसे छुपाए थे, जिसकी वजह से हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक केस था जो 2019 में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में फ़ाइल हुआ था। इसमें जो कंप्लेनेंट थे वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। एडमिट होने के बाद कुछ टाइम बाद वो वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं, उनका बिल बनता है और बिल करीब 3-3.5 लाख का बिल आता है उनका। उसके बाद वो बिल जो क्लेम है रीएम्बर्समेंट के लिए डालते हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कुछ टाइम बाद उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। ग्राउंड बताती है जी आपने जो एट द टाइम ऑफ जब आपने ये हेल्थ इंश्योरेंस लिया था आपने कुछ फैक्ट छुपाए थे, अपना मेडिकल कंडीशन छुपाया था, जिसकी वजह से हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके 2 एप्लीकेंट्स थे, एक नॉमिनी थी और उनकी एक बेटी थी, और नॉमिनी उनकी वाइफ थी, और उन दोनों के नाम भी वो डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुए, एक वो क्लेम रिजेक्ट हुआ, दूसरा इनके नाम डिलीट हो गए। तो ये 2 कॉज ऑफ एक्शन है, याद रखिएगा। ऑर्डर टू रूल 2 CPC कहता है जी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप 2 डिफरेंट सूट नहीं डालेंगे, एक ही में ही सूट में दोनों रिलीफ आपको लेना पड़ेगा। तो अब इन्होंने इसको डाला, क्लेम रिजेक्ट हो गया, और जो रिएम्बर्समेंट था वो रिएम्बर्समेंट के लिए जो क्लेम डाला वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद इन्होंने लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस का कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद इन्होंने ये कंप्लेंट डाल दी कंज्यूमर कमीशन में, जहाँ पे 3-4 साल बाद की मेहनत के बाद रंग लाई, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कंप्लेनेंट के फेवर में फ़ैसला सुनाते हुए उनको डायरेक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी को कि आप इनको जो भी क्लेम है पैसे वो देंगे आप, अलॉन्ग विद 9% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द केस। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट जजमेंट थी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाल दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। पहला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सिविल अपील नंबर 8386/2025 मनमोहन नंदा वर्सेज यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 की जजमेंट है ये। इसके बाद है मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है। इन दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप अगर आपके साथ भी इस तरीके से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से आपका क्लेम रिजेक्ट करती है तो आपको बैठना नहीं है, आपको कंज्यूमर कमीशन मूव करना है, करेक्ट साइटेशन आपको लगानी है, और केस को प्रॉपर तरीके से अगर आप लड़ेंगे, कोर्ट को अप्राइज करेंगे अपने केस के बारे में और डिटेल में बताएंगे और चीज़ों को समझा करके अपना अच्छे से आर्गूमेंट करेंगे तो डेफिनेटली केस आपके फेवर में आएगा। तो ऐसे केसेस के लिए, ऐसी साइटेशंस के लिए, ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।